बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रयागराज में। धन्यवाद। आज आप प्रयागराज में आए हुए हैं, लेकिन ना तो आप करछना जा रहे हैं और ना ही क्या कहते हैं कौशाम्बी जा रहे हैं। दोनों जगह जाना चाहता हूँ। हमने कार्यक्रम भी दिया दोनों जगह जाने का। पहले आप समझिए कि मैं हूँ कहाँ, इलाहाबाद। जी। इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में किसी के साथ भी अन्याय होता है तो वो इलाहाबाद आता है। जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार किसी को मारती है मिलके, किसी के हक अधिकारों को, उसके संवैधानिक अधिकारों को, उसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकारों पर हमला करती है तो इलाहाबाद आता है, क्योंकि यहाँ हमारा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के शरण में आकर उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन आज मैं यहाँ इसलिए कौशाम्बी के परिवार के साथ, जो उन्होंने बताया मुझे, जो वहाँ हमारा डेलीगेशन गया था, उन्होंने जो बताया, वो जो अन्याय हुआ है, उस परिवार ने मुझसे आग्रह किया कि आपको आके मिलना चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए, करछना में जैसा आपने बताया कि उन्होंने कहा कि लाशें गिरेंगी, बीते दिन ही मैं गया था। उत्तर प्रदेश है, कानून व्यवस्था को क्या हो गया है कि खुलेआम धमकियां दी जा रही है, खुलेआम लाशें गिरेंगी। कब तक लाशें गिरती रहेंगी? उन परिवारों की आवाज उठाने, उनको सुनने, उनको मदद कराने के लिए आया हूँ। लेकिन अभी सर्किट हाउस में हूँ। जो हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है, उनका कहना है कि हम एक बार बात करेंगे, और मेरा एक ही कहना है कि मैं परिवार से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उनको न्याय मिलना चाहिए। वो तभी संभव होगा जब मैं उनको सुन लूंगा, तभी मैं उनकी बात को रख पाऊंगा। कहाँ तक लड़ाई पहुंची है, क्या क्या हो रहा है, इसके लिए उनसे मिलना जरूरी है। देवी शंकर के परिवार में उनके बूढ़े माँ बाप हैं, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा आंख से अंधा है, एक बेटी है, लेकिन वो अभी भी क्या कहते हैं, बताया जा रहा है उनके मुताबिक कि खुले में शौच के लिए बाहर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या इस प्रदेश के सरकार की, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाकामी, अगर आज भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है तो ये इस प्रदेश की सरकार की नाकामी है, और ये उनका कमजोर वर्गों के प्रति रवैया, ये भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम उन्हीं का हो रहा है जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी किसी का काम नहीं है। यहाँ का दलित, पिछड़ा, मुसलमान, यहाँ के आदिवासी, यहाँ की महिलाएं, तमाम लोग। कहाँ है स्मार्ट सिटी? सारे तो डूब जाते हैं बारिश में। कहाँ है आपका विकास? तमाम जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, कोई सुनने को राजी नहीं है। मैं यहाँ इसलिए क्यों, मैं खाली हो गया बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ, न्याय नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आए, लड़ेंगे। सर, जो पट्टे की जमीन की बात की गई थी, पट्टे की जमीन की जो दिया गया है, वो जो मतलब आरोपी हैं उनके पास में ही दिया गया है, इसका क्या संदेश है? पट्टे की जमीन आखिर उनके पास में ही क्यों दिया गया है प्रशासन के द्वारा? अब मैं उन्हीं परिवार से मिलकर मुझे जानकारी मिलती, वो मिले तभी तो मैं कुछ बता पाऊँ। मैं झूठ नहीं कहता, मैं हवा में कह दूं कि भाई मुझे जानकारी, मुझे नहीं पता है। परिवार से मिलूंगा तभी कह पाऊंगा, इसलिए परिवार से मिलना चाहता हूँ, उनका दुख तकलीफ जान लूं। देवी शंकर की जो बेटी है वो 19 साल की है, वो कह रही है कि लाइसेंसी हथियार दिया जाए जिससे हम अपनी सुरक्षा कर पाए, लेकिन अभी तक लाइसेंसी हथियार नहीं दिया गया। इसको किस तरह से देना चाहिए? आर्म्स लाइसेंस उन्हीं के लिए तो जिनको सुरक्षा को खतरा है, तो जिनकी हत्या है उनसे ज्यादा खतरा किसको होगा? तो आर्म लाइसेंस मिलने चाहिए, और नहीं दे रही है तो आप समझो कि सरकार ने उनको लावारिस छोड़ दिया मरने के लिए। आज एक मरा है, कल दूसरा मर जाएगा, फिर न्याय की लड़ाई को लड़ ही नहीं पाएगा। ये एक सोचा समझा प्लान हो सकता है, हमें इसको समझना पड़ेगा, उसके लिए परिवार से मिलूंगा। सर, आप